नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हम सुन रहे हैं, प्रयागराज में भगदड़ मच जाने के कारण 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, जिससे आत्मा काफ़ी दुखी है। सबसे पहले मैं उन श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति खेद व्यक्त करता हूं, जिनके परिवार का कोई सदस्य आज उनके बीच नहीं रहा, और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि उन्हें स्वर्ग नसीब हो। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पहले वीडियो ट्रेन के बारे में हमने आपको बताया था कि ट्रेन पर पथराव हुआ था, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप भीड़ भाड़ से बचिए, अपने धार्मिक आस्था को बचाए रखिए, लेकिन कभी भी ऐसा कोई कृत्य न करिए जिससे आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। मित्रों, उसी रात लगभग 1 बजे के आसपास यह सूचना मिलना शुरू हो गया कि प्रयागराज में संगत तट पर स्नान करने को लेकर के भीड़ उमड़ पड़ी, और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए काफ़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग संगम तट पर जाने के लिए होड़ मचा दिए। और इसी बीच वहाँ पहले से अपना स्थान आरक्षित करके सोए हुए लोग को रौंदते हुए पूरी भीड़ घाट की तरफ आगे बढ़ी, जिससे सैकड़ों लोग चुटहिल हुए, और आधिकारिक सूचना के अनुसार 30 लोगों की डेथ हो गई। मैं पुनः जो है खेद प्रकट करता हूँ और अपनी शासन सत्ता, अपने प्रशासन की कमियों को उजागर करता हूँ। यदि उन्हें ये मालूम था कि इतनी संख्या में भीड़ आने वाली है, तो उनको संगम स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए संगम तट पर जाने की प्री प्लान योजना पहले से क्यों नहीं बनाई गई? यदि आपको ये जानकारी थी कि मौनी अमावस्या वाले दिन करोड़ों की संख्या में लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ मौजूद होंगे, तो आपको यह पहले से प्री प्लान बनाना चाहिए था कि हम किस तरफ से लोगों को वहाँ प्रवेश कराएं और किस तरफ से उनका निकास द्वार बनाएं। और इतनी बड़ी भीड़ अचानक घाट पर कैसे आ गई? उनको आगे पूर्व में आने से रोका क्यों नहीं गया? जैसा कि वीडियो में तमाम दिखाई दे रहा है कि वीआईपीज़ की गाड़ियां सीधे घाट तक जा रही हैं, और श्रद्धालु जो एक सामान्य व्यक्ति हैं वो पैदल चल रहे हैं। क्या हर जगह पर वीआईपी की व्यवस्था घाट पर जाने के लिए होती है? क्या कोई ऐसा प्रतिरोध नहीं बनाना चाहिए था जिससे सभी लोग सामान्य सदस्य की तरह चलें? ये सब एक प्रकार से शासन की कमियां हैं, और शासन प्रशासन ने मिल करके जनता को आमंत्रित किया था, तो उनकी जान की सुरक्षा करने का भी पूरा उत्तरदायित्व उन्हीं पर होता है। कितने लोग चुटहिल हो गए, कितने लोग अपने हाथ पैर तोड़ लिए, कितने लोगों का परिवार अनाथ हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद कहीं न कहीं हम ही आप हैं। मित्रों, धार्मिक आस्था को मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आपकी धार्मिक आस्था तभी रहेगी जब आप जीवित रहेंगे। आप ईश्वर की पूजा अपने घर भी कर सकते हैं, आप स्नान अपने घर के नल पर भी कर सकते हैं, और आप जो है ऐसी भीड़ भाड़ जगह पर जहाँ लोगों का जमावड़ा लग जाए और जहाँ पर शासन प्रशासन का कोई विशेष ध्यान सुरक्षित ना हो, कोई
सुरक्षात्मक दृष्टिकोण न अपनाया गया हो, वहाँ पर आप जाने से बचें। हो सकता है मेरे इस पर्सनल राय पर कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही गलत और बहुत ही नृशंस हत्या के रूप में है। आपने सामान्य जनता के लिए क्या व्यवस्था किया? आपने वहाँ रात में लोगों को सोने के लिए क्यों छोड़ दिया? खुले आसमान के नीचे लोग पड़े हुए हैं। आपने बड़े बड़े वीआईपीज लोगों के लिए लाखों रुपए का किराया वसूलने के लिए उनके लिए आपने वीआईपीज घाट बना दिए हैं, उनको रहने की सुविधा बना दिया। लेकिन सामान्य जनता के लिए क्या किया आपने? हमारी पुलिस प्रशासन क्यों फेल हो गई? और इन सब का जिम्मेदार आखिर हम किसको कहें? मित्रों, एक अफवाह ने कितने लोगों को निगल लिया, इसके बारे में शायद आपको अंदाजा हो गया। मित्रों, रात्र में एक ऐसी अफवाह फैली कि मौनी अमावस्या वाले दिन जो संगम तट पर, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का आपस में मिलन हो रहा है, ऐसे स्थल पर यानी कि संगम नोच पर जो स्नान करेगा उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस अफवाह के कारण करोड़ों करोड़ों की भीड़ संगम नोच की तरफ बढ़ी। हमारी पुलिस व्यवस्था, जहाँ पर करोड़ों भीड़ आ रहे हैं, वहाँ पर कितने भी संख्या में पुलिस बल लगाया गया हो, वो कम पड़ जाना स्वाभाविक है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसी अफवाह कौन फैलाया? क्या संगम तट पर ही स्नान करने पर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी? क्या गंगा तट जो फाफा मऊ से लेकर के प्रयागराज तक बनाए गए थे, वहाँ स्नान करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती? मात्र इस अफवाह ने ही लाखों करोड़ों लोगों को संगम तट जाने के लिए उत्साहित कर दिया। शायद ये अफवाह ही जो है लोगों का काल बन गई। लोग पुण्य की प्राप्ति में स्वर्ग की प्राप्ति कर चुके हैं, इसका अंदाजा शायद अब लोगों को हो चुका होगा। यदि आप सरकार हो, आप ये अनुमान लगा सकते हो कि 8 करोड़ 10 करोड़ लोग यहाँ पहुँचेंगे, तो आपको ये भी अनुमान लग जाना चाहिए था कि इतने ज़्यादा लोगों को हम कहाँ रोकें, कैसे उनके स्नान करने की व्यवस्था बनाएं, कैसे उनका निकास करें, आवागमन बाधित न हो, किस तरह से हम उनकी पूर्ण व्यवस्था पर ध्यान दें। कुछ लोग पहले से जा कर के संगम स्नान करने के लिए रात्रि में ही तट के समीप पहुंच करके वहीं पर अपना बिस्तर लगा करके लेटे हुए थे। क्या पुलिस प्रशासन ने उनको वहां से हटने के लिए क्यों नहीं कहा? इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्होंने अपन संगम घाट पर पहले से जाकर अपना स्थान कैसे सुरक्षित कर लिया? और दूसरी तरफ जब इतनी बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचने लगे, तो उनको पहले क्यों नहीं रोका गया? उनके लिए कोई ऐसी क्रमबद्ध टोकन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्या इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी? आज सड़कों पर भीड़ जो दिखाई दे रही है, लोग चलने के लिए मोहताज हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप
सिर्फ अपनी खूबियों को बताना जानते हैं, अपनी कमियों को छुपाना जानते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान सरकार की शासन सत्ता हमारे श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही है। प्रयागराज मेले में मैं ऐसे परिवारजनों की तरफ से पुनः खेद व्यक्त करता हूं और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को, ऐसी महिलाओं को, माताओं को, इनके परिवार का कोई व्यक्ति आज जा चुका है, अपाहिज हो गया है, उनसे मैं करबद्ध रूप से निवेदन करता हूं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपना आस्था सजोएं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं। धन्यवाद।